मेरे बंगाली भाइयों, वो आपने ये याद रखनी है कि पाकिस्तान आपको भूला नहीं है। हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बांग्लादेश की तरफ कोई मैली आंख उठाकर देखे। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े भाई की हैसियत से आपके साथ खड़ा है। कोई आपका पानी नहीं बंद कर पाएगा, कोई आपकी तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान ही थे जिन्होंने इन ब्राह्मण साम्राज्य का सीना चीड़ के बीच में से पाकिस्तान निकाला था। इस दुश्मन को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि वो वक्त भी फिर दूर नहीं होगा कि जब पाक आर्मी जो है वो भारत के अंदर इस तरफ से और बांग्लादेश आर्मी जो है वो उस तरफ से दाखिल होंगे और दोनों आर्मीज़ जो है वो आपस में इलाहाबाद के अंदर मिल रही होंगी। बांग्लादेश से मेरे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा जो जमहूरी जद्दोजहद आपने पूरी दुनिया के सामने करके दिखाई और अपना हक हासिल किया। इस चीज़ ने पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ बावर करा दी कि बंगाली ज़िंदा कौम है और एक कौम है। इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आपको भूला नहीं है। जो वक्त हमने अपने बंगाली बहन भाइयों की जुदाई के अंदर गुजारा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था, और इसी हवाले से मैं आपसे चंद बातें करना चाहूँगा कि 2020 में हमने जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रेंडशिप कैंपेन स्टार्ट की, उसके महरक़ात क्या थे और उसकी वजूहात क्या थी। देखिए, हमारे बहुत से बुज़ुर्ग मशरक़ी पाकिस्तान में रहते रहे, उन्होंने पाकिस्तान अपने सामने बनते देखा, ढाका के अंदर 14 अगस्त मनाते रहे और सारी आज़ादी के तहरीकों में पेश रहे। अब जब ये बुज़ुर्ग इनके सामने मशरक़ी पाकिस्तान की बात की जाती है तो आप ख़ास तौर पे हमारी नस्ल जो है वो देखती है कि इन बुज़ुर्गों की आंखों में आंसू हैं। आप इन बुज़ुर्गों से अगर बांग्लादेश के बारे में पूछें तो वो बोलेंगे यार बांग्लादेश वालों का ही तो ये सारा पाकिस्तान है, सारा उन्होंने बनाया। ख़ास तौर पे जब MM आलम की बात की जाती है 1965 के अंदर इंडिया के 7 जहाज़ों को 1 मिनट में गिराने वाला जांबाज MM आलम वो बंगाली तो था, उसके अलावा लाहौर का दिफा करने वाले बंगाली ऑफिसर्स थे। ये सारी एक ऐसी कॉमन हिस्ट्री है, जब पाकिस्तानी नौजवानों को पता चलती है तो उनके दिलों के अंदर बंगालियों के लिए एक मोहब्बत का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है इसके ऊपर एक पूरी कैंपेन चलाएंगे, और अगर हमारी गलती है और हमें पाँव पड़ना पड़ता है अपने बंगाली भाइयों के आगे तो हम उनके पाँव पड़ के उनकी नाराज़गी को दूर करेंगे और उनके साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करेंगे। इस कैंपेन के लिए सबसे पहले मैं नेशनल यूथ अलायंस का प्रेसिडेंट था। मैंने एक ऑल पार्टीज़ यूथ कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी तमाम यूथ लीडरशिप जो थी, चाहे वो किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक़ था, मैंने उनको इनवाइट किया। सिंगल पॉइंट हमारा एजेंडा था कि भाई बात ये है हमारे बुजुर्गान जो हैं वो अफसुर्दा हैं, तो हमने इन सारे मामलात को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लेके आना है, इनकी दोस्ती को आगे जो है वो प्रमोट करना है। इस हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे साथ बांग्लादेश से भी बहुत से स्टूडेंट, जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली सारे यूथ लीडर्स बैठे हुए थे। हमने ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, इसमें करारदाद पेश की, और उस करारदाद के अंदर हम लोगों ने ख़ास तौर पे ये मंजूरी, पूरे हाउस ने इस चीज़ की मंजूरी दी कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश कैंपेन पे काम करना है। तो उस इवेंट पे हमें मीडिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा मिली और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उस इवेंट की वजह से हाइप मिली। लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो है वो इस इवेंट के बाद जो हुई वो ये थी कि उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद, अपलोड होने के बाद, मीडिया कवरेज के बाद 2 से 3 दिन बाद मुझे मेरे ईमेल पे, पार्टी के ईमेल पे, व्हाट्सएप पे 20 से 30 हज़ार बंगालियों की तरफ से मैसेजेस आए जो इस कॉज़ को सपोर्ट कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया और बंगालियों की तरफ से मेरी तरफ 20,000 कदम बढ़े। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने सारे दोस्तों से डिस्कस किया, तमाम बंगालियों को जवाब दिया, उनको ऑन बोर्ड लिया, और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वो यौम तसीस मनाएंगे। वो ज़ाहिर है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने नवंबर 2021 के अंदर की थी, और सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो हम लोगों ने 2 जनवरी 2022 के अंदर हम लोगों ने अनाउंस कर दी। अनाउंस करने की देर थी, इवेंट का दिन आता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इस चीज़ का कि उस इवेंट के दिन पे लेफ़्ट राइट जितने उस हॉल के करीब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ से इतनी बड़ी तादाद
तलबा की निकल के उस सेमिनार हॉल में आई, उन सब ने पाकिस्तान के बांग्लादेश के झंडे पकड़े हुए थे। और इन दी एंड इवेंट स्टार्ट होने से पहले एक वक्त ऐसा आया कि मुझे दरवाजे बंद कराने पड़े, क्योंकि वो क्राउड जो था वो उस हॉल की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा था। उस इवेंट के अंदर गवर्नर पंजाब ने शिरकत की। पाकिस्तान बनाने में हमारे भाई बंगाली जो हैं वो पेश पोश थे, और हम आज भी उनके साथ इतनी ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जितना जब हम पाकिस्तान बना रहे थे और हर तरफ नारे गूंज रहे थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आप अगर मैं आपको मंजरकशी करूं उस इवेंट की, तो मंजर ये था कि उस हॉल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं, करारदादें पेश की जा रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के माबैन, और एक ज़बरदस्त सा इन्वायरमेंट था। बहरहाल हमने ये इवेंट किया, ये इवेंट ख़त्म हुआ। इस इवेंट के थोड़े दिन बाद जब इसकी कवरेज सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगहों पे चली, भारत और न्यू दिल्ली के दरो दीवार हिल गए। इंडियन मीडिया ने जितनी गलत हाइप क्रिएट कर सकता था उन्होंने क्रिएट की। उनके ख्याल में इस तरह था कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो फौरी तौर पे किसी मिलिट्री अलायंस की तरफ जा रहा है। इतने बड़े बड़े इश्तिहार मेरे लगा के उन्होंने कहा कि जी ये रज़ाकार है। अब जो रज़ाकार का वर्ड है वो आपने ख़ास तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये वही वर्ड है जब पुरअमन स्टूडेंट्स बांग्लादेश में एहतजाज कर रहे थे तो शेख हसीना ने इन्हें रज़ाकार कह के इन पे जुल्म कराया। ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे याद रखनी है। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई। इस इवेंट के फौरी बाद मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में आ गए, और हम लोगों ने मिलकर फिर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, और हम लोगों ने गवर्नमेंट से भी बात की, और सियासी तौर पे हम इस चीज़ पे सबको मुत्तफ़िक कराने में कामयाब हुए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो बिल्कुल हो सकती है। और अल्लाह के फजलो करम से सारी बांग्लादेश की कौम ने देखा इस चीज़ को कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के रवाबित कहाँ तक बढ़ चुके हैं और ताल्लुकात किस नौयत पे जाके इस टाइम पे खड़े हो गए, जो हमें सूरत-ए-हाल नज़र आई। आपने रीसेंट इवेंट्स के अंदर बांग्लादेश के अंदर देखा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना मेरे बंगाली भाइयों, वो आपने ये याद रखनी है कि पाकिस्तान आपको भूला नहीं। हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बांग्लादेश की तरफ कोई मैली आंख उठा कर देखे, या पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई पानी बंद करने का सोचे। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े भाई की हैसियत से आपके साथ खड़ा है। कोई आपका पानी नहीं बंद कर पाएगा, कोई आपकी तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता, अल्लाह के फजलो करम से। मेरे बंगाली भाइयों, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान ही थे जिन्होंने ब्रिटिश राज और इंडियन कांग्रेस को हरा कर पाकिस्तान हासिल किया था। और आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान ही थे जिन्होंने इन ब्राह्मण साम्राज्य का सीना चीड़ के बीच में से पाकिस्तान निकाला था। अब दुश्मन जो है वो बांग्लादेश को इस चीज़ की धमकियां देता है कि जनाब बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ पे बहुत जुल्म हो रहा है। और ये वो दुश्मन है जिसने गुजरात में मुसलमानों का क्या हाल किया, जिसने कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का क्या हाल किया, जिसने गोल्डन टेम्पल के अंदर सिखों का क्या हाल किया, जिसने क्रिश्चियंस के चर्च जलाए, जिसने जो अपनी ही कम्युनिटीज़ दलित और शूद्राज के साथ क्या कर रहा है। इनके मुंह से माइनॉरिटीज़ की बात अच्छी ही नहीं लगती, जो सीधी स्ट्रेट बात है। इसलिए हमारे बंगाली भाइयों ने इस चीज़ पे बिल्कुल किसी किस्म का वो नहीं करना। और मैं इस दुश्मन को भी वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, अपने बंगाली भाइयों को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ। इस दुश्मन को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि वो वक्त भी फिर दूर नहीं होगा कि जब पाक आर्मी जो है वो भारत के अंदर इस तरफ से और बांग्लादेश आर्मी जो है वो उस तरफ से दाखिल होंगे, और दोनों आर्मीज़ जो है वो आपस में इलाहाबाद के अंदर मिल रही होंगी। इलाहाबाद तो आप जानते होंगे ना, जिसका आजकल प्रिया गैराज नाम रख दिया इन्होंने, या फिर अगर नहीं याद तो फिर याद कर लें जो 16 अगस्त 1946 के अंदर हुआ था। आप पूछें किसी बूढ़े हिंदू से कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी का नाम याद है, जैसे ही आप ये नाम उनके सामने लेंगे आप उनके चेहरों पे पसीने देखेंगे। ये हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है। इस वजह से हम लोगों ने इन मामलात को मज़ीद आगे लेकर चलना है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ज़्यादा मेहरबानी करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था
कि हम लोगों ने जो अपनी पहली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उसमें से 2 तो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो पहला था कि बंगाली स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तो मैं ये बहुत से लोग जानते भी हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं दोबारा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन सालाना 1000 बंगालियों को फ्री स्कॉलरशिप जो है वो दी जा रही है। ये इस अमल का आगाज़ जो है वो हो चुका है और हमारे जो बंगाली भाई हैं वो पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद एक स्टेप फॉरवर्ड जो है बांग्लादेश की तरफ से भी हुआ। पहले ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानियों को एडमिशन नहीं मिलता था, अब बांग्लादेश ने उस चीज़ से जो उनकी रिस्ट्रिक्शन थी उसको ख़त्म किया और अब जो है पाकिस्तानी भी ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अब जो मज़ीद आगे करने के काम है उनमें सबसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ और इंशाल्लाह इस पर हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है और इस पर काम शुरू हो चुका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो है वो फ्री वीज़ा पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे एक बंगाली जो है वो ढाका से चिटागोंग बगैर वीज़ा के जा सकता है और एक पाकिस्तानी जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद, कराची या पेशावर जा सकता है विदाउट एनी वीज़ा। इसी तरह बांग्लादेश के किसी भी शहर से कोई भी बंगाली पाकिस्तान आ सके और कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी शहर से बांग्लादेश जा सके। ये एक फ्री वीज़ा पॉलिसी जो है वो हमारे आपस के ताल्लुकात और भाईचारे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, हम लोगों ने वन करेंसी पॉलिसी की तरफ जाना है, जिसमें हमारा मकसद ये होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अपनी अपनी करेंसीज़ हैं वो अपनी जगह मौजूद रहें, लेकिन मुश्तरका तौर पे भी हमारी एक करेंसी हो जो इंटरनेशनली हम ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमारी जो माशी टीम है वो इस पर वर्किंग कर रही है और इंशाल्लाह इसके जो है वो काबिल अमल जो है वो जो भी सजेशंस होंगे वो मैं ज़रूर अपने बंगाली भाइयों के सामने रखूँगा। इसके बाद तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो है वो मिलिट्री अलायंस का क़याम है, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी एक मिलिट्री बेस जो है वो बांग्लादेश में जाके बना ले और बांग्लादेश अपनी एक मिलिट्री बेस जो है वो पाकिस्तान में आके बना ले। इसका फ़ायदा मेरे बंगाली भाइयों को ये होगा कि अक्सर हमारे बंगाली भाई हमें ये कहते हैं कि क्या अगर बांग्लादेश पे किसी किस्म का कोई बुरा वक्त आया तो क्या पाकिस्तान खड़ा होगा। आप इस चीज़ का अंदाज़ा कीजिए, अगर पाकिस्तान की मिलिट्री बेस बांग्लादेश के अंदर होती है और बांग्लादेश पे अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी किस्म का भी कोई अटैक किया जाता है तो वो अटैक पाकिस्तान पे तस्वुर होगा। और मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करा दूं कि पाकिस्तान ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है जिनके पास बेहतरीन अफवाज हैं और उन अफवाज का मुकाबला करना किसी भी अरे गहरे दुश्मन के बस का काम नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी, अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात न सिर्फ भाईचारे की हद तक बल्कि ट्रेड में, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन और बहुत सी और चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चीज़ जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होगी वो ये होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जो है एक सुप्रीम काउंसिल बनाना। ये एक सियासी काउंसिल होगी जिसमें 5 मेंबर्स जो हैं वो बांग्लादेश से होंगे और 5 मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान से होंगे। ये 5 मेंबर्स जो हैं ये बांग्लादेश के मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं और इस काउंसिल का एक सुप्रीम लीडर होगा जो एक टर्म में बांग्लादेश से हो सकता है और एक टर्म में पाकिस्तान से हो सकता है। इस तरीके से हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक अलायंस के साथ और एक सुप्रीम काउंसिल के साथ जो है वो मिल के दोनों ममालिक के जो मसाइल हैं उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी लेके जा सकते हैं और इनके हल को जो है वो यकीनी बना सकते हैं। इसके बाद मैं अपने बंगाली बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल थी और जिसमें मैं ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान आपका है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम आपका है। मुझे बहुत से बंगाली दोस्त, भाई और बहनें भी मैसेजेस करके पूछती हैं कि क्या आपने जो वो बात की थी आप अपनी उस बात पे खड़े हैं। तो हम 100% अपनी उस बात पे खड़े हैं और जो निकात, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके सामने पेश किए, अगर तमाम कौम, बंगाली और पाकिस्तानी कौम मिल के इन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करें तो मेरा नहीं ख्याल इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हम इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं।